हेलो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे पास ये वीडियो बनाने की डिमांड आ रही थी कि पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स में से कौन से फंड बेटर हैं अगर हम 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। मैं कंपेयर करूंगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, इन तीन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में। इसमें हम देखेंगे कि जो निफ्टी 50 है और निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसके फंड्स ने कैसी रिटर्न दी है और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप एक्टिव फंड्स ने कैसी रिटर्न दी है, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि आने वाले टाइम में आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इंडेक्स फंड कौन से फंड्स होते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जहां पर कोई फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर, कोई स्ट्रेटेजी लगाकर किसी भी सिक्योरिटी को परचेज और सेल नहीं करता। यहां पर बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखी जाती है। जो भी इंडेक्स है, मान लीजिए वो निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसमें जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाता है। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो रिटर्न देगा उससे 1-आधा% कम रिटर्न आपका पैसिव फंड आपको जनरेट करके देगा। वहीं जो एक्टिव फंड है, वहां पर फंड मैनेजर्स बैठकर पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी को परचेस करना है, कौन सी कंपनी को सेल करना है। तो आइए दोस्तों अब हम डिटेल में देखते हैं कि इन फंड्स ने पिछले 5 सालों में कैसी रिटर्न दी है। क्या आपको पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स की पिछले 5 सालों के रिटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला जो फंड है वो आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड है और इसने 16.04% की रिटर्न दी है और सिर्फ 0.25% रिटर्न दी है जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है इसका, यानी कि निफ्टी 50 से। और जो सबसे कम रिटर्न देने वाला यहाँ पर फंड दिख रहा है वो 1% कम रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। 16.29% के मुकाबले 15% की रिटर्न आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड ने जनरेट की है। तो यानी कि 1% तक की आप मान सकते हैं आपको बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न मिलने वाली है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा अपना लगाते हैं। और अगर हम ये बात करें कि कितने ऐसे फंड्स हैं जो इंडेक्स को एक्चुअली में बीट कर पा रहे हैं, तो इंडेक्स फंड कोई भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेशो कम हो जाती है और ट्रैकिंग एरर कम हो जाता है। तो जो भी आपका निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न दिया उससे कम रिटर्न ही आपको देखने को मिलेगी। अब आइए दोस्तों हम लार्ज कैप फंड्स की 5 और 10 साल की रिटर्न्स देखते हैं और ये देखते हैं कि कितने ऐसे फंड्स रहे हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 5 सालों में लार्ज कैप फंड्स में, तो टोटल यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 27 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों से चल रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। उसमें से 23% फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो टोटल 27 में से 6 ऐसे फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं अगर हम 5 सालों की रिटर्न देखते हैं, और 21 ऐसे फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। अगर हम वो 6 फंड्स की बात करें जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं, तो एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको, मिराई एसेट लार्ज कैप, कोटक ब्लू चिप, ये ऐसे फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं या लगभग उसके आसपास की रिटर्न दी है। और सबसे अच्छी रिटर्न दी है एक्सिस ब्लू चिप ने, लगभग 20% के आसपास की रिटर्न दी है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स से 3.5% के आसपास की ज्यादा रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड्स ने जनरेट करके दी है। अब दोस्तों थोड़े और लंबे टाइम के लिए देखते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने लार्ज कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो पिछले 10 सालों में टोटल अभी 24 ऐसे फंड्स हैं जो 10 सालों से चल रहे हैं। उसमें से 42% फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया। यानी कि अगर हम लंबे टाइम के लिए देखते हैं, 10 सालों के लिए देखते हैं, तो कंपैरेटिवली ज्यादा लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम दोस्तों हमेशा बोलते हुए आते हैं कि आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है। 8-10 सालों का टाइम हॉरिजन आप लेके चले, लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। अगर हम इन फंड्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप, कैनरा रोबेको, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप। तो ये काफी कॉमन फंड्स हैं जो बहुत सालों से बताए जा रहे हैं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, और ये फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 17.7% की रिटर्न दी है, जबकि उसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 14.86% की रिटर्न दी है। और इसका जो डिफरेंस है, यानी कि 3%
50% ज्यादा इसने रिटर्न दी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो दोस्तों अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये डेटा से मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी एक बात कि लंबे टाइम के लिए अगर आप 10-12 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 40% फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरी में अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डिसीजन आपका सही रहने वाला है या नहीं। तो दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में अगर पहले हम इंडेक्स फंड पे चले तो सिर्फ अभी एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो 1 साल से ज्यादा चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। उसके अलावा ये 3 ETF मैं यहां पर लेके आया हूं ताकि आपको एक परफॉर्मेंस का आइडिया मिल जाए। तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसने एक साल में 73.89% की रिटर्न दी है। वहां पर जो हमारा इकलौता इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसने 71.28% की रिटर्न दी है। 2.5% कम रिटर्न इसने जनरेट किया अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि जो मिड कैप इंडेक्स फंड है वो और भी ज्यादा ट्रैकिंग एरर देता है और इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स से ये 2-2.5% से कम की रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम 5 सालों में मिड कैप के एक्टिव फंड्स के बारे में बात करें तो टोटल अभी ऐसे 21 फंड चल रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में जो 5 सालों या उससे ज्यादा से चल रहे हैं। और यहां पर आपको देखने पड़ेगा कि 62% ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और सिर्फ 38% मिड कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उन फंड्स की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवाइसेस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो यहां पर एक अच्छी खासी तादाद है एक्टिव फंड्स की जो आराम से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। 62% ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं और काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। आप यहां पर देखिए एक्सिस मिड कैप ने 8% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से जनरेट किए। उसी हिसाब से अगर हम पीजीएम इंडिया मिड कैप को देखते हैं तो उसने भी 7% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से जनरेट की है। और दोस्तों इसी को अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो 10 सालों में टोटल 19 ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से ज्यादा से चल रहे हैं। और वहां पर आपको देखने वाली बात है कि 84% ऐसे फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो यहां पर बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड से फार बेटर है आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 80% से ज्यादा मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से। अब आप यहां पर देखें 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रही है। एक्सिस मिड कैप ने 21% की रिटर्न जनरेट की है, 5.5% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से जनरेट किया है। तो एक काफी अच्छा मार्जिन है। अगर हम मिड कैप में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में जाना कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है मिड कैप फंड्स का वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी ये है कि काफी सारे लोगों को अब ये लगने लगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखकर आराम से समझ सकते हैं कि अगर आप मिड कैप इंडेक्स फंड लेते हैं तो आप अपनी जो रिटर्न है उसको काफी ज्यादा लिमिट कर देंगे, जबकि मिड कैप फंड्स में आप देख सकते हैं काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को और 80% से ज्यादा मिड कैप फंड लंबे टाइम में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। अब आइए दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स के भी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में चलते हैं जो 1 साल से ज्यादा चल रहा है। तो अभी एक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड यहां पर मौजूद है मोतीलाल ओसवाल का, जो 1 साल से ज्यादा चल रहा है। और यहां पर आपको देखने वाली बात है कि इसने अपने बेंचमार्क से 3% कम रिटर्न दी है। इसके बेंचमार्क ने यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1 साल में 85% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 82.44% की रिटर्न दी है, यानी कि 3% कम रिटर्न ये अपने बेंचमार्क से दे रहा है। अब दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें जो 5 और 10 सालों में चल रहे हैं, तो आइए अब देखते हैं कि कितने फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो दोस्तों अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 93% स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सिर्फ एक फंड ऐसा है जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, जो 5 सालों से ज्यादा चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, सारे ऑलमोस्ट सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को आराम से बीट किया है लंबे टाइम में। दोस्तों यहां पर मैं 1 और 3 सालों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं मानता हूं आप 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने जितनी भी बात यहां पर की है वो 5 या 10 सालों की है। तो अगर आप 5 सालों में देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स ने 90% स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सिर्फ एक डीएसपी स्मॉल कैप फंड ऐसा है जो अपने बेंचमार्क को 5 सालों में बीट नहीं कर
पाया है। कुछ बदनसीब लोगों ने इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी फंड्स हैं स्मॉल कैप में, अगर आपने किसी भी फंड में पैसा लगाया होता 5 साल पहले तो उसने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छी रिटर्न दी है। तो यहां पर भी दोस्तों ये चीज काफी क्लियर दिख रही है कि अगर आपने इंडेक्स फंड में लगा दिया होता पैसा तो आपकी जो रिटर्न है वो और ज्यादा लिमिट हो गई होती। अब आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड को देखिए, एक्सेस स्मॉल कैप फंड के जो बेंचमार्क है यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसने 12% की रिटर्न दी है 5 सालों में, जबकि इस फंड ने 23% की रिटर्न दी है। लगभग डबल रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से जनरेट की है। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में पैसा लगा देते तो आपको सिर्फ 12% की रिटर्न मिल रही होती। अब दोस्तों अगर हम और लंबे टाइम में देखते हैं यानी कि 10 सालों में स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को यहां पर देखते हैं तो 11 फंड्स ऐसे हैं अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में जो 10 साल से ज्यादा से चल रहे हैं और इन सभी फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर आप यहां पर भी इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9-9.5% तक की रिटर्न ज्यादा इसने जनरेट की है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है जिसने 25% रिटर्न जनरेट की है 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 9% ज्यादा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी बहुत अच्छी रिटर्न्स मिस कर सकते हैं। और अगर आपको इंडेक्स फंड लेना ही है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी में फिर भी सोच सकते हैं इंडेक्स फंड लेने का, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि जो रिटर्न का डिफरेंस है वो भी 3-4% के आसपास का है और सिर्फ 40% फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं 10 सालों में। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे हमेशा यही लगता है कि वो इन्वेस्टर सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, लार्ज कैप के भी, जो इन्वेस्टर्स मार्केट को नहीं देखना चाहते, जो नहीं देखना चाहते कि उनका जो फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कैसी रिटर्न आ रही है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा बहुत मार्केट को देख सकते हैं 2-4 महीने में खोल के, तो आप हर कैटेगरी में एक्टिव फंड्स में ही पैसा लगाएं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और इसको शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।